हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सभी को मेरा व्लॉग में स्वागत है। सो गाइस, अभी आप ये जो सामने देख रहे हैं ये शक्ति, सामर्थ्य, जिद के प्रतीक के रूप में आज भी पूरी भव्यता के साथ खड़ा यह किला एक वेल नोन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है और इसे 1983 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी अपनी भव्यता का परिचय देती है। इसे आगरा का किला के नाम से जाना जाता है और इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे लाल किला, किला-ए अकबरी, किला रूज, इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता है। एंड गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट काउंटर। सो यहाँ से हम लोगों ने टिकट लिया 50 रुपीज़ पर पर्सन कर। अब हम लोग चलते हैं अंदर। एंड गाइज, यहाँ से हम लोग करेंगे इंटर और ये जो गेट है ये है अमर सिंह गेट और यहाँ से इंटर करने के बाद देखते हैं अंदर का। इसकी पराक्रमी मीनारों और विशाल अग्रभाग बहादुरों में भय और विस्मय पैदा करते हैं। फिर भी कई ऐसे थे जिन्होंने इस कठिन प्रतिकूलताओं को पार किया और इतिहास के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर व पहचान बन गए। पराक्रम के प्रतीक के रूप में निर्मित यह संरचना हमें उन सभी शासकों की साहस और वीरता की याद दिलाती है जिन्होंने इस विशाल अद्भुत किला पर शासन किया, इसका निर्माण किया और नष्ट भी किया। एंड गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड गेट नंबर और यहाँ से राजा का वेलकम किया जाता था। राजा जब भी आते थे तो यहाँ पे दासियाँ और ड्रम बजाने के लिए सभी रहते थे वेलकम करने के लिए। इससे आगे हम गैलरी, सामने में आप जो गैलरी देख रहे हैं अभी मैं दिखाता हूँ, ये गैलरी है और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यहाँ से नीचे से ड्रम बजाया करते थे और ऊपर में ये सब आप जो कॉरिडोर देख रहे हैं ऊपर में, यहाँ पे दासियाँ डांस किया करती थी राजा का वेलकम करने के लिए। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे तो एक और गेट मिलेगी जो अकबरी गेट है और इन सभी गेट जो बना हुआ है ये सब जिगजैग स्टाइल में बना हुआ है। आप देख सकते थे एक गेट, फिर दूसरा गेट, फिर ये थर्ड गेट, इन सभी जो है जिगजैग मॉडल में बना हुआ है। मुग़ल साम्राज्य में आपको हाथी घोड़े का शक्ति बहुत ज़्यादा था, तो उस टाइम यहाँ पे हाथी घोड़े को रखने के लिए ये सब स्टैंड बनाया गया है दोनों साइड। एंड यहाँ के दीवारों में आपको इको साउंड सिस्टम है, क्योंकि इससे पता चलता है, राजा को पता चलता था कि कोई भी जब यहाँ पे आक्रमण होता तो घोड़े अपना पैर पटकते थे तो उनके द्वारा साउंड यहाँ पे कट कट का आवाज़ आती थी, जिससे पता चलता था किसी का आक्रमण हुआ है। तो यहाँ पे गली को ढाल इसलिए बनाया गया कि जब भी कोई दुश्मन आते तो यहाँ से पत्थर वगैरह लुढ़का दिया जाता था उनसे बचने के लिए। और यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है 2.5 किलोमीटर का है और मुग़ल टाइम से ही ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। जो 75% एरिया है वो मुग़ल आर्मी या ब्रिटिश काल में ब्रिटिश आर्मी और बाकी 25% एरिया खुला है। सो गाइस, आज मैं 25% एरिया को पूरी तरह से विजिट करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड गाइस, यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे और इधर मैं देखूंगा शीश महल, खास महल, दीवाने आम और मुसम्मम बुर्ज, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आगे मैं बढ़ूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। ये थोड़ा से आगे में एक कुआं बना हुआ है जिसे शाहजहां ने बनवाई है, उसे भी मैं देखूंगा और आगे में आपको एक ब्रिटिश तोप रखा हुआ है वो भी देखेंगे। सो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और जानकारी लेते रहें। सो चलते हैं गाइस और आप देखते रहें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बावली दीवाने आम, जो कि एक कुआं है और इसे ढक दिया गया है जाली से, इसमें पानी नहीं है, देख सकते हैं अंदर बिल्कुल खाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिटिश तोप। ब्रिटिश सेना यहाँ बहुत सालों तक रहा, कब्जा कर रखा और यहाँ से बहुत सारे कीमती चीज़ों को ले गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे दीवाने आम। अभी इसके अंदर चलते हैं और यहीं पे जो राजा बैठा करते थे सामने, उनका आसन बना हुआ है। ये राजा का सिंहासन है
यहीं से वो संचालन करते थे। अब चल और यहाँ से हम लोग ऊपर चलते हैं और देखेंगे दीवाने खास, जहाँ पे जो खास मेहमान लोग आते थे उन लोगों के साथ यहाँ पे राजा मीटिंग किया करते थे, वो जगह अभी हम देखेंगे। सो चलते हैं गाइस। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सामने लोग खड़े हैं वो है दीवाने खास, और वहीं पे जो राजा मंत्री सभी लोग बैठकर मीटिंग किया करते थे। मुग़ल काल से पहले से इस किला का वर्णन है। इस किला का पहली बार वर्णन 1080 में मिलता है, जब अफ़गान लुटेरा महमूद गजनवी ने इस पर कब्जा किया था। इसके निर्माण काल और निर्माता के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, किंतु कई शासकों ने बाद के वर्षों में इसकी मरम्मत कराई है। एंड गाइस, प्रचलित लिखित इतिहास के अनुसार सिकंदर लोदी पहले दिल्ली सुल्तान था, जिसने अपना मुख्यालय आगरा किले में स्थानांतरित कर दिया था और वहाँ से उसने पूरे देश पे शासन किया। उसने इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी हुआ और इसने 1526 ईस्वी के पानीपत के लड़ाई में इस आलीशान किला को बाबर के हाथों खो दिया। एंड गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीना मस्जिद, और ये शाहजहाँ ने अपने व्यक्तिगत यूज़ के लिए इस मंदिर यानी मस्जिद को बनवाया था, जहाँ पे वो प्रतिदिन अपना नमाज अदा करता था। एंड 1526 पानीपत का लड़ाई, इसके बाद मुग़ल सल्तनत की शुरुआत भारत में हुई और यह किला शासन के केंद्र में आ गया। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं का राज्याभिषेक का साक्षी यह किला बना, लेकिन वह इस किला को जल्द ही शेर शाह सूरी के हाथों हार गया, जिसके कारण मुग़ल सल्तनत का पतन और सूरी वंश का शासन शुरू हुआ। लेकिन कुछ समय बाद ही उसने इसे वापस हासिल किया और मुग़ल सल्तनत की जड़ें आने वाली 200 सालों के लिए मजबूत कर दिया। एंड गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुसम्मम बुर्ज, और ये वो जगह है जहाँ पे औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कैद कर रखा था। 8 सालों के लिए हाउस अरेस्ट किया। उसे किला से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे सारे फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि शाहजहाँ एक और ब्लैक ताजमहल बनाने जा रहे थे, ब्लैक स्टोन का। सो इसके चलते यहाँ के इसका संपत्ति ख़त्म न हो जाए, इसलिए औरंगज़ेब ने इन्हें 8 सालों तक कैद कर रखा। और वो आखिरी दिनों में शाहजहाँ यहाँ से अपने बेगम मुमताज़ महल का कब्र, जो ताजमहल है, उसे देखते देखते अंतिम सांस लिया और इनकी लास्ट में यहाँ मृत्यु हो गई। एंड गाइज, ये वही जगह है जहाँ पे राजा जहांगीर ने गोल्ड चैन लगवाया था लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए, और लोग यहाँ से चैन खींचते थे और उनका ध्यान आकर्षित होता था कि कोई मुसीबत में है। वो 80 मीटर का गोल्ड चैन था, और यहाँ से आप गाइज देख सकते हैं ताजमहल का व्यू। एंड गाइज, यहाँ पे इस विश्व धरोहर को इसके वर्तमान स्वरूप में अकबर के पौत्र जो शाहजहाँ हुए उन्होंने पहुँचाया, और उसने इस किले में कई नए और अद्भुत निर्माण कराए। एंड गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं औरंगज़ेब ने किले के सेफ्टी के लिए 2 खाई बनवाया था। पहला खाई में बंगाल टाइगर और दूसरे में एलिगेटर रखा, और ये जो बॉर्डर देख रहे हैं वहाँ पे सेना रहते थे ताकि कोई भी दुश्मन आसानी से इंटर ना कर सके, इसके लिए। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं ये शाहजहाँ का खास महल हुआ करता था, और इसमें आप दीवारों पे सोने जड़े हुए थे और डायमंड जड़े हुए थे, लेकिन वो सब अंग्रेज़ों ने निकाल कर ले गया। और यहाँ पे दीवार सिर्फ ऐसे ही है क्योंकि इसमें आग लगा दिया था भूसे भरकर, इसलिए यहाँ पे जो दीवार है वो सफ़ेद से हल्का पीला टाइप से हो गया है और हल्का काले भी हो गए हैं। और जितने भी गोल्ड इन दीवारों पे लगे थे सारे के सारे उन्होंने निकाल कर ले गया। पे इस किले में जितने भी वाइट मार्बल का काम किया हुआ है ये सब शाहजहाँ ने करवाया है। शाहजहाँ के 2 पुत्री रोशनारा और जहानारा, उनके योग्य राजा नहीं मिलने के कारण शाहजहाँ ने शादी नहीं करवाई, इसलिए यहाँ पे उनके याद में ये पालकी बनाया गया है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस सोमनाथ दरवाज़ा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंगूर का बाग हुआ करता था। एंड गाइस यहाँ पे बाबर ने इस किले में बावड़ी बनवाया और छत पे तालाब भी बनवाया था। और यहाँ पे उसने पत्थर से 3 मंजिले बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसे बैल रेहट के जरिए उसे भरा करते थे। और यहाँ पे उसने कुआं भी बनवाया, उसमें भी रेहट लगे हुए थे। और इस प्रकार यहाँ के बागों में जलापूर्ति कार्य किया जाता था। एंड गाइस यहाँ से हम लोग चलते हैं रंग महल की ओर। और रंग महल की बात बता दूं तो राजा सबसे टॉप में हुआ करती थी, उसके नीचे रानी और उनके साथ दासियाँ यहाँ पे मुजरा का आनंद लिया करती थी और यहीं पे मुजरा हुआ करता था। हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर ने इस किले को लाल बलुआ पत्थरों से पुनर्निर्मित कराया और इस किला के वैभवशाली युग की शुरुआत हो चुकी थी। इसकी बेजोड़ वास्तुकला, अकूट संपत्ति भारत के वैभव की गवाही देता था। इसकी संपत्ति का सबसे नायाब खजाना कोहिनूर का वह हीरा था जो अब ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के मुकुट पर सजा है। इस नायाब हीरे को गोरी चमड़ी और काले दिल वाले अंग्रेज इस किले को लूट कर ले गए थे। आगरा का किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास स्मारकों में से एक है और इसमें काफ़ी भव्य इमारतें हैं। यह मुग़ल शैली की कला और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है और आगरा में सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटन स्थलों में से एक है। ये विशुद्ध रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किले के परिसर के भीतर पर्ल मस्जिद, दीवान खास, दीवान आम, मोती मस्जिद और जहांगीर महल, इन सभी को हमने यहाँ पे देखा। ये सब मुग़लों के सबसे उत्तम वास्तुशिल्प है। एंड गाइज आगरा के किले से ताजमहल का व्यू काफ़ी शानदार आता है और यह महान संरचना धैर्य और कड़ी मेहनत के लिए समर्पित है। अगर आप ख़ास तौर से आगरा का किला देखना चाहते हैं तो आप इससे पहले मेरा वीडियो ज़रूर देख लें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सभी चीज़ों को दिखाया है। जहांगीर को इसी टब में बचपन में उनके दासियों के द्वारा स्नान कराया जाता था और ये टब उसके मामा ने गिफ्ट किया था। सो गाइस ये टब आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। एंड गाइस यहाँ पे जब भी आप घूमने आए तो सबसे पहले आप इस किले को घूमें, जहांगीर किला को। उसके बाद इससे अंदर इंटर करें, उसके बाद घूमते हुए आप खास महल होते हुए आप एग्ज़िट करें। तो गाइस आपको अच्छा लगेगा घूमने में, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उल्टा थोड़ा डायरेक्शन में घूम लिया। एंड गाइस इधर आप देख सकते हैं अकबरी महल, ये सब, हालांकि ये सब इधर ध्वस्त हो चुकी है क्योंकि औरंगज़ेब ने यहाँ पे बहुत सारे तोड़ फोड़ किए। औरंगज़ेब ने यहाँ के सभी राजाओं ने कुछ तोड़ा कुछ बनाया, तो ये नीति उन लोगों का हमेशा रहा है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू।